आज हम हिंदी साहित्य के अंतरा पुस्तक के गद्य भाग में संकलित निबंध सुमेरिनी के मन के का अध्ययन करेंगे। यह निबंध पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। इसमें हम सबसे पहले लेखक का परिचय जानेंगे। तो परिचय देखिए। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म सन 1883 ईस्वी में पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ। गुलेरी जी बहुभाषाविद थे। गुलेरी जी अनेक भाषाओं के विद्वान थे। अनेक भाषाओं के बारे में वे अच्छी तरह से जानते थे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बांग्ला के साथ अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच आदि भाषाओं में भी उनकी अच्छी गति थी। अनेक भाषाओं के ज्ञाता होने के साथ साथ वे विदेशी भाषाओं को भी अच्छी तरह से जानते थे। और यही नहीं, वे संस्कृत के पंडित थे। वे संस्कृत भाषा के विद्वान थे। वे संस्कृत भाषा को संपूर्ण रूप से जानते थे। प्राचीन इतिहास और पुरातत्व उनका प्रिय विषय था। प्राचीन यानी पुराना इतिहास, प्राचीन इतिहास और पुरातत्व यानी प्राचीन वस्तुएं उनके प्रिय विषय थे। इन विषयों पर उन्होंने अपनी रचनाएं भी लिखी हैं। उनकी गहरी रुचि भाषा विज्ञान में थी। उनकी भाषाओं में सबसे ज़्यादा रुचि भाषा विज्ञान में थी। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम भाषा में किसी भाषा के शब्द का जन्म या उसका उद्भव कहाँ से हुआ, वह शब्द कहाँ से आया, इस बारे में अध्ययन किया जाता है और वह कैसे प्रचलन में आया उस भाषा में, इसका अध्ययन भाषा विज्ञान में किया जाता है। गुलेरी जी की सृजनशीलता के 4 मुख्य पड़ाव हैं। इनकी सृजनशीलता ने रचना करने के 4 पड़ाव हैं। समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। इन पत्रिकाओं में गुलेरी जी का रचनाकार व्यक्तित्व बहुविध उभर कर सामने आया। समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, इन पत्रिकाओं में गुलेरी जी की जो रचनाएं प्रकाशित हुई, उन प्रकाशित रचनाओं के माध्यम से गुलेरी जी का बहुविध अनेक विधाओं पर रचना करने वाले लेखक के बारे में वे जाने गए। उन्होंने उत्कृष्ट निबंध के अतिरिक्त 3 कहानियाँ, उन्होंने जो निबंध लिखे वे श्रेष्ठ निबंध थे। इसके अलावा उन्होंने 3 कहानियाँ रची। सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा उसने कहा था, भी हिंदी जगत को दी। यानी हिंदी साहित्य को उन्होंने 3 कहानियाँ दी, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। सिर्फ उसने कहा था कहानी गुलेरी जी का पर्याय भी बन चुकी। सिर्फ उनके द्वारा रचित एक कहानी है, उसने कहा था, यह कहानी उनकी पहचान बन चुकी थी। इस कहानी के द्वारा उन्हें कहानीकार के रूप में प्रसिद्धि मिली। गुलेरी जी का विद्वता का प्रमाण और प्रभाव था। गुलेरी जी विद्वान थे, इस बात का प्रमाण तो था ही कि वे बहुभाषाविद थे और वे प्रभावशाली व्यक्तित्व भी थे। उनकी रचनाओं से हमें पता चलता है कि वे प्रभावशाली व्यक्ति थे। उन्होंने सन 1904 से 1922 तक अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं में अध्यापन कार्य किया। उन्होंने
1904 से लेकर 22 तक कई महत्वपूर्ण संस्थाओं में अध्यापन का कार्य किया। इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित भी हुए और पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर 11 फरवरी 1922 ईस्वी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के प्राचार्य बने। प्राच्य विभाग यानी संस्कृत विभाग के प्राचार्य बने। ये हुआ चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जीवन परिचय। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको तैयार करना है। आगे देखिए, सुमिरिनी के मन के नाम से 3 लघु निबंध है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित सुमिरिनी के मन के नाम के इसमें 3 लघु यानी छोटे निबंध है, जिसका विषय है बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ठेले चुन लो, जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। अब बालक बच गया लघु निबंध के माध्यम से निबंध का मूल प्रतिघात भाग है। मूल उद्देश्य है शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र। लेखक का मानना है कि हमें व्यक्ति के मानस के विकास के लिए, लेखक ने इस निबंध के माध्यम से बताया है कि हमें व्यक्ति के यानी मनुष्य के मन के विकास के लिए शिक्षा प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षा कैसी होना चाहिए? मनुष्य के मानस के यानी मानवीय भावनाओं का विकास करने के लिए शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा के लिए मनुष्य नहीं, मनुष्य के लिए शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा के लिए मनुष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखना। शिक्षा देने का सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा यही होता है कि मनुष्य के मन में मनुष्यता को बनाए रखना। मनुष्य बचा रहेगा तो वह अपने समय आने पर शिक्षित किया जा सकेगा। यदि मनुष्य में मानवीय भावनाएं बची रहें तो वह अपने आने वाले समय को भी, आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षित कर सकता है। लेखक ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की मानसिकता को प्रकट करने के लिए अपने जीवन अनुभव को हमारे सामने अत्यंत व्यवहारिक रूप में रखा है। अब यहाँ पर इस निबंध के माध्यम से लेखक ने बताया है कि अपने समय की जो शिक्षा प्रणाली है और शिक्षकों की जो मानसिकता होती है, उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से उसे प्रस्तुत किया है। लेखक ने इस उदाहरण से यह बताने की कोशिश की है कि शिक्षा हमें बच्चों पर लादना नहीं चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, बच्चों पर थोपी नहीं जानी चाहिए, उन्हें ज़बरदस्ती नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसके मानस में शिक्षा की रुचि पैदा करना चाहिए। लेखक ने क्या बताया है कि बच्चों के ऊपर जो शिक्षा है वह थोपी नहीं जानी चाहिए, उन्हें ज़बरदस्ती नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि शिक्षा के प्रति उनमें रुचि पैदा करनी चाहिए। रुचि पैदा करने वाले बीज डाले जाएं। सहज पके सो मीठा होए, यानी जो अपने आप परिपक्व होता है उसका परिणाम कैसा होता है? मीठा होता है। घड़ी के पुर्जे में लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत द्वारा बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। इसमें जो दूसरा निबंध है घड़ी के पुर्जे, इस शीर्षक के माध्यम से लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म के उपदेशकों द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जो नियमावली बनाई जाती है, उन नियमावली को उन्होंने घड़ी के उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया है। अगला निबंध है ठेले चुन लो में
लोक विश्वास में निहित अंधविश्वास और मान्यताओं पर चोट की गई है। लोगों में अंधविश्वास को लेकर जो विश्वास होता है, उन अंधविश्वासी मान्यताओं पर लेखक ने व्यंग किया है। तीनों निबंध समाज की मूल समस्याओं पर विचार प्रकट करने वाले हैं। ये तीनों निबंध क्या है? हमारे समाज की जो मुख्य समस्याएं होती है, उन समस्याओं पर विचार करने वाले विषय हैं। इनकी भाषा शैली कैसी है? सरल है, बोलचाल के होते हुए भी गंभीर है, यानी सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन इस विषय को बड़ी गहराई से उन्होंने प्रस्तुत किया है। बोलचाल की होते हुए भी गंभीर ढंग से विषय प्रवर्तन करने वाली है। यानी इस निबंध की जो भाषा है वह सरल है, सहज है, प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन उन विषयों को बड़ी गहराई से, बड़े तरीके से उन विषयों का वर्णन किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।